संडे की संडे काम कीजिए, 12 लाख रुपए कमाइए। एक ही फ्रेंचाइजी कीमत के अंदर 10 फ्रेंचाइजी आज आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आपका दिमाग खराब है या आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक भारी समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। और जब भी एक आप भारी समस्या, भारी प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं तो पैसों की आपके पास बारिश तो होती है, उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपकी सारी की सारी सिरदर्दी खत्म, क्योंकि सारा मटेरियल देगी कंपनी। दोस्तों, आज का बिजनेस करके आप सालाना 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। और यह वीडियो अगर आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या आपका दिमाग खराब है तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को ढूंढने के लिए टाइम तो लगा, मगर आज की वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। मतलब कि संडे की संडे आप काम करके सालाना 12 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो महीने में 4 संडे आते हैं, आप 1 लाख रुपए की इनकम कर पाएंगे। और आपको इस वीडियो के अंदर एक ही कीमत के अंदर 10 बिजनेस आइडिया या 10 फ्रेंचाइजी एक ही कीमत पर मिलने वाली है। आज तक आप इन 10 मॉडल के 10 फ्रेंचाइजी के अलग अलग पेमेंट शायद देते आए हो, मगर आज इस वीडियो के अंदर आपको 10 के 10 मॉडल, 10 के 10 फ्रेंचाइजी एक ही फ्रेंचाइजी कीमत के अंदर मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की, कोई ज्यादा लागत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं लगाना है। एक छोटी सी पूंजी लगाकर आप ये अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर तरीके से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। और इस शानदार कॉन्सेप्ट को आज शूट करने के लिए हम अपने हिसार हरियाणा से आ गए हैं जयपुर राजस्थान के अंदर, जहां पर इस शानदार कॉन्सेप्ट को हम शूट करेंगे। और इस तरह के कॉन्सेप्ट देखकर मेरा भी जो दिल है वो बेहद ही खुश होता है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट वाकई में एक लाजवाब कॉन्सेप्ट, और जो कि हमारे भारत देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भी आप जरूरत के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं तो आपको इनकम भी ज्यादा देखने को मिलती है और रिस्पांस भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो में आगे जयेश भट्ट जी से मिलते हैं, जो कि आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से शानदार बिजनेस आइडिया को आप कर सकते हैं, कितनी लागत लगेगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है। उसी फ्रेंचाइजी के अंदर आपको जितनी भी टूल किट दिखाई दे रही है सारी की सारी आपको उसी के अंदर मिल जाएंगी। सर्टिफिकेशन हुआ, हर एक चीज आपको, सारे के सारे डाउट आपके दूर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। इस लाजवाब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज जयेश भट्ट एंड हमारे 2 काम है। पहला काम है दिमाग तेज करने का, और दूसरा काम है जिसका दिमाग खराब है उसको सही करने का। अच्छा। एंड जैसा कि आपने हमारा काम सुना होगा, वैसा ही हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी का नाम है तेज दिमाग, एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ तेज दिमाग। ठीक है। और हम लोग बच्चों का दिमाग तेज करने का काम करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं और डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट्स में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका दिमाग तेज करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में RHS बन सके। RHS का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अच्छा, और उससे पहले ये बताइए सर आपकी लोकेशन क्या पड़ती है, कंपनी का एड्रेस क्या है सर? हमारा जो हेड ऑफिस है वो जयपुर के अंदर है, और जयपुर से हम लोग ऑपरेट करते हैं, और पूरे इंडिया में हम लोगों के 300 प्लस सेंटर्स हैं। 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आपकी हैं? यस। ठीक है। और इस काम को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है? हाँ, इस काम को दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि घर बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पढ़ाते हैं, नेपाल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी 2 फ्रेंचाइजी, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक नेपाल में भी है, और इस तरह से बच्चे अपनी लर्निंग करते हैं। ठीक है। और जैसे कि सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको पैसा एक ही बिजनेस का देना है, एक ही फ्रेंचाइजी का देना है, मगर उसके अंदर आपको 10 अलग अलग फ्रेंचाइजी देखने को मिल जाएंगे, जो कि और जो कंपनी है वो हर फ्रेंचाइजी का पैसा अलग लेती है। मगर आपकी कंपनी ने एक बंडल बना रखा है, बंच बना रखा है कि आपको बस एक ही पेमेंट करनी है और सभी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो इस फ्रेंचाइजी के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल उन्हें देखने को मिलेंगे सर? ओके,
देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, एसएसटी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है, फ्रेंच पढ़ाया जाता है, जर्मन पढ़ाया जाता है, लेकिन दिमाग तेज करने पर काम नहीं होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे 10 प्रोग्राम्स लेकर आई है, ऐसे पावरफुल 10 प्रोग्राम्स लेकर आई है जिससे बच्चों का दिमाग तेज होता है। मैं आपको एक एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूं कि वो कौन से हैं 10 पावरफुल प्रोग्राम जिससे हर बच्चे का दिमाग तेज होगा। पहला है अबैकस। अबैकस में क्या होता है, हम लोग उनको एक टूल देते हैं, उसके थ्रू वो अपनी मेंटल मैथ्स को इजीली कर पाते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को मैथ्स का बहुत डर होता है। तो पहला प्रोग्राम है अबैकस। दूसरा आता है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में 16 सूत्रास होते हैं जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। उसमें एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। यानी कॉम्पिटिटिव, अगर कोई पर्सन आईएएस की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस टाइम पर भी बच्चा वैदिक मैथ सीखता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को ही ये लर्निंग देना स्टार्ट कर दिया। यानी 2 प्रोग्राम क्या करेंगे, बच्चों का मैथ्स इंप्रूव करेंगे, अबैकस और वैदिक मैथ्स। थर्ड प्रोग्राम आता है दैट इज रोबोटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे काम को आसान बनाना ही रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना, यानी हमारा काम आसान करना। एग्जाम्पल के तौर पे कार क्या है, एक रोबोट की तरह है। कैसे, हमें जैसे कि अभी मैं अपने घर से यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे पास आने के 2 तरीके थे, पहला कार, दूसरा पैदल। अगर मैं पैदल आता तो मुझे शायद टाइम लगता, लेकिन मैंने रोबोटिक्स का यूज किया। मेरे पास एक कार थी, मैं उसमें बैठा और आ गया। तो ऐसे ही हम बच्चों को रोबोटिक्स सिखाते हैं। यानी अब बच्चा क्या होगा, फ्यूचर वाली पढ़ाई करेगा, क्योंकि देखिए आने वाला वर्ल्ड बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। हमारा इंडिया भी डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, चीज़ें बहुत फटाफट से बदलती जा रही है, बहुत ड्रास्टिकली बदलती जा रही है। तो रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमारे यहाँ पर बच्चे 85 प्रोजेक्ट्स बनाना सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोबोटिक कार बनाते हैं, और उसमें भी बहुत अलग अलग वेराइटीज़ की कार बनाते हैं। जैसे कि एक कार सिर्फ जहाँ पर लाइट होगी वहीं पर चलेगी, मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो रुक जाएगी। ड्राइवरलेस कार बनाना सीखते हैं। इस तरह की बहुत वंडरफुल लर्निंग हम बच्चों को दे रहे हैं। हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिक्स पे डील करता है। लॉजिक का मतलब 10 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6 बजे आना। राइट ब्रेन जो होता है वो लॉजिक्स पे काम नहीं करता, वो क्रिएटिविटी पे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सिंगर होता है या कोई भी राइटर होता है जो गाने लिखते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं जो गाने लिखते हैं, वो जब गाना लिखते हैं तो वो अपना लेफ्ट ब्रेन यूज नहीं करते, वो अपना क्रिएटिव पार्ट यूज करते हैं। आज कोई भी चीज को हम क्रिएट करना इज क्रिएटिविटी, तो हम लोग बच्चों को क्रिएट करना सिखाते हैं। मैं आपको एक बात एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। लॉकडाउन में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, और जब मैंने पहली बार पिज़्ज़ा बनाया यूट्यूब पे सर्च करके और डिफरेंट वे में जब पिज़्ज़ा बनाया, तो उस बनाने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। क्यों? बिकॉज मैंने कुछ क्रिएट किया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर बच्चे जब रोबोटिक्स के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कुछ क्रिएट करने का। ठीक है, ये आपने 3 मॉडल बताए, बाकी के मॉडल के बाद बाकी की मॉडल का बताता हूँ। अगला प्रोग्राम है कोडिंग। हर पेरेंट्स एक ही बात से परेशान है कि हमारा बच्चा दिन भर मोबाइल पर गेम खेलता है, लेकिन तेज दिमाग से जुड़ने के बाद बच्चा मोबाइल पर गेम नहीं खेलता है, मोबाइल गेम्स बनाता है। कोडिंग इतना पावरफुल टूल है जो कि इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा था। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर ऑल्सो, और जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तब मैंने कोडिंग पढ़ा था। लेकिन हम लोग क्या करके आए, हम लोगों ने क्या किया, 6 साल से 14 साल के बच्चों को हम कोडिंग सिखाते हैं। हमारे यहाँ का एक बच्चा है जिसका नाम है ध्रुव, जिसने 10 इयर्स की एज में अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है, खुद का एक यूट्यूब चैनल है, और उसने बहुत वंडरफुल गेम्स बनाए हैं। ये हमारे कोडिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज। ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है दैट इज स्टेम एजुकेशन। स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी अब बच्चा साइंस पढ़ेगा नहीं, साइंस के प्रैक्टिकल्स बनाएगा। यानी जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों ने डैम के बारे में पढ़ा, विंड मिल के बारे में पढ़ा। अब हमारे यहाँ का बच्चा डैम के बारे में पढ़ता नहीं है, डैम को कंस्ट्रक्ट करता है, और उसके बाद जब वाटर वहां से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है वो उसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके बताता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम क्या क्लासरूम में बैठकर प्रेपरेशन कर सकती है कि हमारे जो सौरव गांगुली जी हैं वो उनको बता रहे हो कि आपको ऐसे बैटिंग करना है, वैसे करना है, ये करना है, तो आप कहेंगे नहीं सर, उनको फील्ड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है
कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम नहीं किया जाता, Same- स्किल बेस्ड लर्निंग पे काम नहीं सेम किया उसी तरीके से जैसे कि आप वीडियोस के अंदर स्विमिंग देख तो सकते हैं, मगर जब आप स्विमिंग में उतरेंगे प्रैक्टिकल करें तभी आपको तैरना आएगा, वीडियोस देखने से तैरना नहीं वीडियोस आएगा। देखकर तैरना नहीं आएगा। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया मनोज जी। तो लेफ्ट ब्रेन के लिए कौन से हुए? अबैकस और वैदिक मैथ्स। फ्यूचर वाली पढ़ाई, फ्यूचर एजुकेशन में क्या आ गया? रोबोटिक्स, कोडिंग एंड स्टेम एजुकेशन। अब आते हैं सबसे पावरफुल प्रोग्राम, दैट इज मेमोरी साइंस। यस, एंड जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं, इंडियाज लीडिंग मेमोरी एक्सपर्ट हूं, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कुछ भी याद कर सकता हूं। अच्छा। और वो इसलिए याद कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक टूल्स हैं जिससे लर्निंग करना बहुत ईजी हो जाता है। और मुझे पूरे दुनिया में ह्यूमन कैलेंडर बोला जाता है। आप मुझसे कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अच्छा। मैं आपको ये बता दूंगा कि उस दिन कौन सा दिन था। अच्छा, हाँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 12 दिसंबर 1988, 12 दिसंबर 1988। 12 दिसंबर 1988 को जो डे था वो था मंडे। हाँ, परफेक्ट। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। और ये कितना शायद 2, 4, 5 सेकंड की बात होगी, इतनी जल्दी, लाजवाब। और अगर मैं एक डेट ऑफ बर्थ और आपसे जानना चाहूँ तो वो है 6 जून 2016, 6/6/2016। 6 जून 2016, तो 6 हो जाएगा 6 जून मंडे। परफेक्ट, ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है और आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट, सही कहा आपने सर। थैंक यू। तो ये यही सारी चीज़ें आपके सर ने बताया कि इस बिजनेस आइडिया के अंदर अगर कोई आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके जो एंड यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाकी जो पेंडिंग है सर वो थोड़ा सा बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है। बाकी डिटेल में जानकारी स्क्रीन पे दिया हो, लोग वहाँ से भी जान सकेंगे। ओके, उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं 1600 ईयर्स का कैलेंडर याद कर सकता हूं तो आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स याद करना, साइंस के डायग्राम्स याद करना, हिस्ट्री की डेट्स को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद अगला प्रोग्राम आता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी दिमाग की लैंग्वेज। न्यूरो मीन्स ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्राम मतलब रीडिजाइन। हम बच्चों की प्रोग्रामिंग को रीडिजाइन कर देते हैं जिससे लर्निंग करना उनके लिए इजी हो जाता है और बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। उसके बाद प्रोग्राम आता है DMIT, डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके थ्रू बच्चों का हम इनबॉर्न टैलेंट पता लगाते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। DMIT में क्या होता है, हम फिंगरप्रिंट के थ्रू बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट चेक करते हैं। एक हम लोग बच्चों को और उनकी टीचर्स को एक स्कैनर प्रोवाइड करते हैं। स्कैनर के थ्रू हम बच्चों का फिंगरप्रिंट चेक करते हैं और उसके थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसका नाम होता है DMIT रिपोर्ट। उसके थ्रू हम बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट पता करते हैं। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं कि 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, तो हैंड राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो हम लोग हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी भी सिखाते हैं। अच्छा। कैलीग्राफी जिसे स्टीव जॉब्स सर ने भी सीखा था, और आज आप देखते होंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने ब्यूटीफुल हैं और वो कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल कैलीग्राफी का रहा था। लास्ट प्रोग्राम जो मेरा सबसे पावरफुल प्रोग्राम है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चे जब भी स्टेज पे जाते हैं या कहीं पर भी अपनी बात को एक्सप्रेस करना होता है, उनको ग्लॉसोफोबिया होता है, उनको डर लगता है कि हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करें। तो हमारे 10th प्रोग्राम पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग ये सिखाते हैं। तो 10 प्रोग्राम्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और इलॉन मस्क हो गए या मार्क जकरबर्ग हो गए, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एड्यूप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ऑल्टरनेटिव टैलेंट पर काम करना पड़ेगा। बहुत सही। ये देखिए, जो सर ने यहाँ पर 10 के 10 टॉपिक बताए हैं, उन्हें सुनकर, उन्हें जानकर मैं हैरान भी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल खुद का ये मानना है कि ये एजुकेशन हमारे इंडिया में होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल के अंदर अभी तक रट्टाफिकेशन बोल सकते हैं। एक क्लासरूम के अंदर किसी बच्चे का तेज दिमाग भी है लोमड़ी की तरह, कोई हाथी का टाइप का भी है, मोटा दिमाग हो सकता है, मगर सभी को ये बताया जाता है कि आप पेड़ पे चढ़िए। अब हाथी का टैलेंट पेड़ पे चढ़ना नहीं है। तो आपने सही कहा कि प्रैक्टिकल यहाँ पर जो भी सिस्टम सर ने बताए, यहाँ पर 10 की 10 एजुकेशन, मेरा मानना है कि वो हर किसी को सीखनी चाहिए। बहुत लाजवाब। हर कंपनियां जो यहाँ पर सर ने 10 मॉड्यूल बताए, उनका अलग अलग चार्ज करती है फ्रेंचाइजी देने के लिए, मगर यहाँ पर ये पूरे के पूरे 10 मॉड्यूल आपको एक ही फ्रेंचाइजी के देखने के मिल जाएंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर, जो ये एजुकेशन आपने बताई है, इसका एंड यूजर्स कौन होगा, इसको कौन पढ़ेगा, उसके बारे में बताइए। इसके एंड यूजर हैं
जिस भी बच्चे की 6 साल से लेकर 16 साल तक के बीच में है, वो इसकी लर्निंग कर सकता है और इन प्रोग्राम्स का फायदा ले सकता है। ठीक है। और अगर बात करें आपका, जैसे मैंने देखा कि क्रिएटिव टाइप का बिजनेस है, या आपने बताया कि इसमें आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है, तो जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा उसे कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी चाहिए? कौन आपकी फ्रेंचाइजी ले सकता है? कौन कौन इस बिजनेस को कर सकते हैं? हमारी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक हमारी जो सेल्स टीम होती है, उसके बाद जो हमारी काउंसलिंग टीम होती है, वो आपके साथ एक डिस्कशन करती है और कुछ सवाल पूछती है। सबसे पहली चीज़ चाहिए कि आपका टीचिंग पैशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक गुड टीचर समझाता है, एक बहुत अच्छा टीचर एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो वंडरफुल टीचर होता है वो इंस्पायर करता है। तो ऐसे ही टीचर्स की हमें ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आज इस दुनिया में, इंडिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, IPS हो, कुछ भी हो, वो सब लोग टीचर से पढ़े हैं। सो टीचर इज़ वन ऑफ द नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। दो ही तरीके हैं, या तो आप टीचर बन जाइए या फिर किसी टीचर को हायर कर लीजिए, आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। यस मतलब ये भी कर सकते हैं कि या तो आपको वो हो, या आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इस बिजनेस में आ सकते हैं। आपने पूरा सेटअप लगाया और स्टाफ को रख के बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। राइट। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए सर, इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट को, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होता है 95,000 रुपीज से। हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है 95,000 से लेके 9.5 लाख तक। यानी आप अगर एक टीचर है तो आपके लिए मॉडल 95,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है जिसमें हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें तो इसके लिए कितना सेटअप, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल आपकी फ्रेंचाइजी लेता है, स्कूल के पास तो पहले से सेटअप है, एक आम आदमी आपकी फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे कितना सेटअप लगाना पड़ेगा, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी? आप अपना काम एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक कमरा चाहिए जिसमें 10 से 15 स्टूडेंट्स बैठ सकें। आपको एक LED टीवी चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक स्पीकर चाहिए और एक व्हाइट बोर्ड चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है सर कि बाहुबली मूवी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाहुबली मूवी देखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं आपको ऑडियो विजुअल दिखाऊंगा, दूसरा तरीका है मैं सिर्फ ऑडियो दिखाऊंगा, और थर्ड तरीका है मैं आपको 15,000 पन्नों की स्क्रिप्ट दे दूंगा। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? पहला ऑडियो और वीडियो, जिसमें वीडियो भी दिखे और ऑडियो भी हो। बहुत बढ़िया। आज अगर हम स्कूल की बात करें, आज हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो पढ़ाई कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है? वही जो पन्ने दे दिए जाते हैं, एक तरह से पन्ने दे दिए जाते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन यूज होता है? जो स्टडी का फर्स्ट ऑप्शन यूज होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। थर्ड ऑप्शन। तो जब थर्ड ऑप्शन यूज होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? थर्ड क्लास आएगा। तो हमारी फ्रेंचाइजी में सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ऑडियो वीडियो लर्निंग देते हैं। यानी हम सारा जो हमारा कंटेंट है वो वीडियो की फॉर्म में भी है। हमारा जो कंटेंट है वो सारा वीडियो की फॉर्म में भी, यानी टीचर प्रैक्टिकल भी पढ़ाएंगे और साथ साथ वीडियो की फॉर्म में भी पढ़ाएंगे। तो बच्चों की जो लर्निंग है वो और ज्यादा इजी हो जाती है। और ये बात हम जानते हैं कि बच्चों को मूवीज याद रहती हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई याद नहीं रहती। और हमारे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद बच्चों की स्कूल पढ़ाई आसान हो जाती है और 100% मार्क्स लाना आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर, ये बताइए इससे अर्निंग कितनी हो जाएगी? क्या इसका टाइम टेबल रहता है पढ़ाने का, किस दिन पढ़ाना है? जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि सिर्फ संडे की संडे काम करके आप सालाना 12 लाख रुपए कमा सकते हैं, महीने के 1 लाख रुपए। तो उसके बारे में आप बताइए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। देखिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे पहली बात बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तो पैसा भी आगे आगे भागता है, लेकिन जब हम किसी पर्पस के लिए भागते हैं तो पैसा खुद ब खुद आता है। ये तो हो गया साइंस अबाउट मनी। अब बात करते हैं कि आपकी अर्निंग कैसे होगी। देखिए आप अगर सिर्फ संडे 100 स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को अगर आप संडे पढ़ाते हैं तो आप साल का 10 से 12 लाख रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो हमारी 3 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें हम सेल्स मास्टरी और ब्रेन मास्टरी में बताएंगे कि कैसे आप हमारे साथ जुड़कर संडे जुड़कर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हमारे साथ सिर्फ संडे काम करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। क्योंकि वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। तो ये एक सेकंड इनकम का एक बहुत वंडरफुल सोर्स है। और अगर आपको
अगर आपका पैशन टीचिंग है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप किसी और बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि यस मुझे एजुकेशन में आकर कुछ बदलाव करना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एक स्कूल ओनर है, आपको लगता है कि मुझे अपने स्कूल के बच्चों के लिए बदलाव लाना है, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आप जैसे कि दूसरा, मैं यहाँ पर तरह तरह के टूल देख पा रहा हूँ सर, आपका शायद रोबोटिक की कोई किट है, या बैग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं। तो जब कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेगा, पर स्टूडेंट को कुछ देना पड़ता होगा, सर्टिफिकेशन, टी शर्ट, तो क्या ये फ्रेंचाइजी में इंक्लूड है सारी चीज़ें? यस, जब भी कोई हमारी फ्रेंचाइजी लेता है तो हम उनको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम उनको रोबोटिक किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें 85 प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम उनको मास्टर अबैकस टूल प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकें। हम उनको बैग प्रोवाइड करते हैं। हम उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अबैकस की हमारी 24 बुक्स हैं, वैदिक मैथ्स की 12 बुक्स हैं, और रोबोटिक्स के 18 वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यानी हम लोग वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, 100+ वीडियोस हम लोग इनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्या कंपनी कोई रॉयल्टी भी लेती है? क्योंकि ज़्यादातर कंपनी ने फ्रेंचाइजी आपने बांट दी, मगर फिर वो उसमें परेशानी होती है कि मैं सपोज आपकी फ्रेंचाइजी होल्डर हूँ, तो मुझे इनकम हो रही नहीं हो रही है, तो मुझे रॉयल्टी देनी पड़ रही है। तो आपका रॉयल्टी का क्या सिस्टम होता है, कैसे रहता है? रॉयल्टी सिस्टम बहुत सिंपल है। हम लोग जितना भी रेवेन्यू क्रिएट होता है उसका 20% का हम लोग रॉयल्टी लेते हैं, और उस रॉयल्टी में आप इसका नाम रॉयल्टी ले सकते हैं, लेकिन इस रॉयल्टी में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट चीज़, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम आपको वेबिनार्स प्रोवाइड करते हैं, सेमिनार प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक कनेक्शन रहे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात लगी, मतलब ना के बराबर ही आप रॉयल्टी फीस माने। कहने का मतलब एक ही, मान लीजिए आज अपने 10 स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया कोर्स के अंदर, उनका जो भी स्टडी मटेरियल आपको जरूरत पड़ेगी आप कंपनी को पेमेंट करेंगे, उस 10 स्टूडेंट की जो भी किट आएगी उसी में रॉयल्टी भी आ गई है, आपके बुक्स बैग्स जो भी हैं वो सब कुछ आ गया है। बहुत शानदार। और ये जो चीज़ें आप देंगे सर रॉयल्टी में, क्या वो मार्केट से सस्ती होगी? ऐसा तो नहीं है कि रॉयल्टी के नाम पे आप ये चीज़ वहाँ पर 100 रुपये की मिल रही है बाहर, आप यहाँ पर 150 की दे रहे हैं, तो उसमें रेट में प्राइस में क्या फ़र्क होगा? पूरे इंडिया में हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 प्रोग्राम्स को एक नॉमिनल कॉस्ट में हम लोग पूरे इंडिया में लेकर आए हैं, दैट इज अप्रॉक्स 95,000 रुपीज़। आज अगर आप पूरे इंडिया में अगर इंडिविजुअल इन सब का फ्रेंचाइजी लेंगे तो 5 से 6 लाख रुपया हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि वैल्यू फॉर मनी मिले, तो अगर आप बाहर से ये परचेज करेंगे तो हो सकता है आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इसलिए हमें जो बुक है वो एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हमें पड़ती है, तो हम लोग सामने वालों को भी एक नॉमिनल कॉस्ट में ये दे पाते हैं। तो सर इतने लाजवाब कॉन्सेप्ट को अगर कोई करना चाहे इस बिजनेस को, तो एक बार सर आप अपनी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस बता दीजिए, ताकि कोई विजिट करना चाहे या कॉल करना चाहे तो आपसे जुड़ सके। सर आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, आपको नंबर इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से बात कीजिए, आप हमारा वेबिनार अटेंड कीजिए। मैं बैक टू बैक डिफरेंट सिटीज़ में सेमिनार करता हूँ, आप मेरा सेमिनार अटेंड कीजिए, आप मेरी वर्कशॉप अटेंड करिए, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई आपका डाउट या क्वेश्चन रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पूरी आपको जानकारी दी जा रही है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, शानदार कॉन्सेप्ट है। लगभग 1 टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है और एक सेकंड इनकम सोर्स आप अपना जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो एवरी संडे, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरे वीक में क्लासेस देनी पड़ेंगी, संडे टू संडे क्लासेस देके भी आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, और ऑलरेडी इनकी फ्रेंचाइजी कमा भी रही है। अगर आप एक स्कूल ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, या एक टीचर के रूप में आप काम करना चाहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।